हे गाइस, दिस इज मी मुदिता और आज हम जानेंगे कि ह्यूमन हार्ट परफॉर्म कैसे करता है, फंक्शन क्या है ह्यूमन हार्ट का। वैसे हम इस चैप्टर को ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं इन डिटेल, बट बहुत सारे स्टूडेंट का कंफ्यूजन आता है परफॉर्मेंस ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो यहाँ पे आज मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाने वाली हूँ। अगर आप क्लास 6 के स्टूडेंट हो या क्लास 10th के या आगे 11th में आप पढ़ने वाले हो इस टॉपिक को, तो कभी भी आपको कन्फ्यूजन नहीं आएगा। जब भी हम बात करते हैं ह्यूमन हार्ट की तो हमें ये डायग्राम दिखा दिया जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई आर्टरी कहाँ है, वेन कहाँ है, पल्मोनरी आर्टरी कैसे कनेक्ट है, पल्मोनरी वेन कैसे कनेक्ट है, और पूरा खिचड़ी बन जाता है। तो आज हम इसको सिंप्लीफाई करके समझने की कोशिश करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका हार्ट का मैंने पूरा पिक्चराइज किया है। आप बोलेंगे हार्ट पूरा खुल गया, जी हाँ खुल गया, लेकिन आज अगर आपने इसको समझ लिया तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो हार्ट है वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होगा कि जो ह्यूमन हार्ट होता है 4 चैम्बर्ड होता है। 4 चैम्बर्ड का मतलब क्या है कि इसके 4 चैम्बर होते हैं, 4 खाने होते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, बोला भी जाता है कि ह्यूमन आर 4 चैम्बर्ड हार्ट। ठीक है, इसके बारे में आपको क्लास 9 में पढ़ाया जाता है। डाइवर्सिटी वाला चैप्टर है जो लास्ट ईयर क्लास 9 में हटा दिया गया था। वहाँ पे पढ़ाया जाता है कि वो एनिमल जो 2 चैम्बर होते हैं, लाइक फिश मछली होती है ना, उसके हार्ट में 2 चैम्बर होते हैं। इसी तरीके से फ्रॉग वगैरह होते हैं वो 3 चैम्बर्ड होते हैं। ह्यूमन होते हैं वो कैसे होते हैं, 4 चैम्बर्ड होते हैं। तो 4 चैम्बर होते हैं सबसे पहले हमारे हार्ट में। तो वो 4 चैम्बर अगर हम इस तरीके से ड्रॉ करें तो हमारे हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, इस पूरे को हम बोलते हैं आर्ट्रियम, और इस पूरे वाले को हम बोलते हैं वेंट्रिकल। ये वाले को हम बोलते हैं राइट एट्रियम। एट्रियम ऊपर वाले पूरे को क्या बोलते हैं, एट्रियम बोलते हैं। 4 चैम्बर है, 1 2 3 4। तो ये राइट में है इसलिए राइट एट्रियम, और इसको लेफ्ट एट्रियम, क्योंकि ये लेफ्ट में है तो लेफ्ट एट्रियम। इसी तरीके से नीचे वाले को वेंट्रिकल बोलते हैं, तो इसको राइट वेंट्रिकल और इसको लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं। तो ये होता है हमारा हार्ट जो मैंने यहाँ पे दिखा रखा है आपको 4 चैम्बर्ड। ठीक है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अभी इसी चीज को मैं आपको वो 3D वाले डायग्राम में भी दिखा दूंगी। अब ये 4 चैम्बर्ड हार्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। बीच में ये वॉल होती है जो मैंने वॉल बनाई है, ये डिवाइडिंग वॉल होती है, इसको सेप्टम बोला जाता है। डिवाइडिंग वॉल इसलिए होती है कि जो इधर का कंटेंट है, लेफ्ट साइड का कंटेंट है, वो राइट साइड में ना मिक्स हो जाए और राइट साइड का कंटेंट इधर ना मिक्स हो जाए। जैसे घर के बीच में दीवार बनाते हैं सेपरेट करने के लिए रूम्स को, इसी तरीके से ये हमारा सेपरेशन के लिए यहाँ पे वॉल होती है जिसको सेप्टम कहा जाता है। ठीक है, और जो हमारा हार्ट है वो बना किससे होता है, वो बना होता है कार्डियक मसल से। एक टाइप की मसल है, स्पेशल मसल है जो हार्ट जिससे बना होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कार्डियक मसल बोलते हैं। तो कार्डियक मसल से बना होता है, बहुत ही मजबूत होता है, और हार्ट के चारों तरफ भी एक मस्कुलर लेयर होती है। तो अभी हमने इतना समझा कि हमारा जो हार्ट है 4 चैम्बर्ड है। ऊपर एट्रियम होता है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। इसको डिवाइड करने वॉल को सेप्टम बोलते हैं। अब समझते हैं कि आर्टरीज और वेन्स कैसे कनेक्टेड होती हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे हमारा क्या है, लंग्स है, क्योंकि आपको पता है सारे ऑर्गन्स इंटर रिलेटेड हैं। यहाँ पे लंग्स है और यहाँ पे हमारे क्या है, ऑर्गन्स हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि हार्ट में ऑक्सीजन वाला ब्लड भी जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला भी ब्लड जाता है। तो बच्चे वहाँ पे बहुत सारा कंफ्यूजन हो गया था, कैसे पंप करता है, क्या करता है। तो यहाँ पे उसी चीज़ को हम समझ रहे हैं। अब लंग्स से जब आपने ब्रीद किया, रेस्पिरेशन में पढ़ा था, जब ब्रीद किया तो लंग्स में ऑक्सीजन गई। अब लंग्स से ऑक्सीजन जो है वो पल्मोनरी वेन के थ्रू, यहाँ पे देखो मैंने एरो इस तरीके से बनाया है, एरो की डायरेक्शन आप देखिए, एरो से आप समझ जाएंगे। यहाँ पल्मोनरी वेन के थ्रू जो आपका ब्लड है वो हार्ट में आता है, कहाँ आता है, लेफ्ट एट्रियम में आता है। अब यहाँ पे ही आप लोग को समझना है, पल्मोनरी वेन क्या कर रही है, ऑक्सीजन O2 वाला ब्लड ला रही है लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में। इसे पल्मोनरी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए आमतौर पर वेन का काम क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड ले जाना, लेकिन एक्सेप्ट केवल ये ही एक वेन होती है जो कार्बन ऑक्सीजन वाला ब्लड लाती है। वेन का काम क्या होता है, CO2 वाला ब्लड ले जाना, लेकिन पल्मोनरी वेन एक लौती वेन होती है जो ऑक्सीजन वाला ब्लड लाती है, इसलिए इसको नाम क्या कहा जाता है,
पल्मोनरी वेन कहा जा रहा है। अब समझ गए, क्लियर हो गया। बार बार पूछ रहे थे मैम पल्मोनरी क्यों बोल रहे हैं वेन को, तो भाई आमतौर पर जो वेन होती है कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून लाती है, लेकिन ये वाली वेन क्योंकि ऑक्सीजन वाला ला रही है इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेन। अब क्या होगा कि लंग्स से O2 वाला ब्लड लाया गया, कहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम में लाया गया। अब लेफ्ट एट्रियम में ये यहाँ पे देखिए जो हार्ट होता है, अब देखिए 4 चैम्बर है, ये तो मैंने बता दिया, 1 2 3 4, बीच में वॉल है। अब ये दो जो है आपस में, इसमें भी यहाँ पे वॉल्व होता है, वॉल्व VALVE, वॉल्व होता है। वॉल्व से एक इससे यहाँ पे ब्लड जा सकता है और इससे यहाँ से ब्लड जा सकता है। मतलब ये जो आपस में है यहाँ पे भी बीच में थोड़ा सा स्पेस खुला होता है जिसको हम वॉल्व कहते हैं। और जो वॉल्व होता है यहाँ पे एक ढक्कन की तरह समझ सकते हैं कि वॉल्व होता है, वो कैसा है, ओनली वन डायरेक्शन फ्लो अलाउ करता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से भी फ्लो होगा और यहाँ से भी फ्लो होगा, केवल ओनली वन डायरेक्शन फ्लो अलाउ करता है। तो ये वॉल है, ठीक है, ये मत सोचना खुला छोड़ दिया, ये ढक्कन होता है। और जब हार्ट अटैक आता है तो यहीं पे दिक्कत होती है कि यहीं पे कोलेस्ट्रॉल कलेक्ट हो जाता है और यहाँ से हार्ट से ब्लड नहीं जा पाता, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आता है। तो देखिए ये क्या है, पहले 4 चैम्बर है, उसको हमने इस तरीके से सेप्टम से डिवाइड कर दिया। अब जो ये 2 चैम्बर हैं तो इनके बीच में क्या है, वॉल्व है, जिसके थ्रू ब्लड यहाँ पे आ सकता है, इस वाले चैम्बर से इस वाले चैम्बर में आ सकता है। तो अब देखो हम कहाँ पे थे, ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है लंग से आया लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। अब जो हार्ट है पंप करेगा और जैसे ही पंप करेगा तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट होगा और ब्लड कहाँ पे आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, फिर हार्ट से ये लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है, कौन सा वाला ब्लड है, ये ऑक्सीजन वाला ही है, ठीक है। ऑक्सीजन वाला ब्लड आके हार्ट में जो हमारा 3D स्ट्रक्चर होता है, हार्ट में ऊपर इस तरीके से बना होता है, उसको हम बोलते हैं अरोटा, ठीक है। यहाँ पे मैं 2D स्ट्रक्चर आपको दिखा रही हूँ, 3D में भी दिखाएंगे। तो अरोटा कनेक्ट होता है, तो यहाँ पे मैंने अरोटा दिखाया है। अरोटा क्या होता है, अरोटा से बहुत सारी वेसल्स जाती हैं जो पूरी बॉडी में जाती हैं, तो वहाँ पे आके ब्लड अरोटा से होते हुए बॉडी के सारे पार्ट में चला जाता है। कौन सा ब्लड, ऑक्सीजन वाला, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल से आया, यहाँ पे मैंने छोटा सा अरोटा जंक्शन बना दिया कि अरोटा है। अब अरोटा से पूरी बॉडी में चला जाएगा, बॉडी के ऑर्गन्स में, हर सेल्स में कहाँ चला जाएगा, ऑक्सीजन वाला ब्लड चला जाएगा, ठीक है। अब ऑक्सीजन पहुंच गई आपकी बॉडी में, अब क्या होगा, आपकी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड निकलेगा, ठीक है। ऑक्सीजन तो मिल गई, अब कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, तो ऑर्गन, ये देखो ऑर्गन, ऑर्गन क्या है, जंक्शन है। अब ऑर्गन से CO2 वाला ब्लड आएगा, ठीक है, ऑर्गन से CO2 वाला कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आएगा और ये जाएगा कहाँ पे, ये जाएगा राइट एट्रियम में। कहाँ पे जाएगा, राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम में आया, हार्ट फिर से पंप करेगा और ये यहाँ पे वॉल्व से होते हुए राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, और उसके बाद ये यहाँ से वापस चला जाएगा, किससे, पल्मोनरी आर्टरी से वापस चला जाएगा लंग्स में, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी से वापस कहाँ चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा। अब देखिए आर्टरी को यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी क्यों कह रहे हैं, वही चीज, आर्टरी हमेशा ऑक्सीजन वाला ब्लड लाती है, लेकिन यहाँ पे आर्टरी कौन सा ब्लड ले जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला, वो भी हार्ट से कहाँ पे ले जा रही है, लंग्स में ले जा रही है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी बोल रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे अब बिल्कुल सिंपल है, अब आप लोग समझ गए होंगे किस तरीके से लंग्स से पल्मोनरी वेन जो है ब्लड को लाती है लेफ्ट एट्रियम में, यहाँ से वॉल्व्स के थ्रू ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये अरोटा से, हार्ट में अरोटा से होते हुए पूरी बॉडी में जाता है। बॉडी से CO2 वाला ब्लड आता है, राइट एट्रियम में जाता है, राइट एट्रियम से वॉल्व से होते हुए राइट वेंट्रिकल में और राइट वेंट्रिकल से होते हुए वापस लंग्स में पहुंच जाता है। वेना कावा आप पढ़ेंगे कि वेना कावा, तो वेना कावा भी जो है ब्लड वेसल हैं, ठीक है, ब्लड वेसल हैं। कुछ बॉडी, आपके जो बॉडी का ऊपर का पार्ट है, अपर पार्ट है, वहाँ से कुछ वेसल्स आती हैं, कुछ नीचे से आती हैं और वो सारी कनेक्टेड होती हैं हार्ट से। तो ये सिंपल पूरा सर्कुलेशन है। अब देखेंगे पूरे 1 साइकिल में हार्ट में 2 बार ब्लड एंटर होता है, ठीक है, एक साइकिल में 2 बार ब्लड एंटर होता है, एक बार ऑक्सीजन वाला, एक बार यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसे CO2 वाला ब्लड बोलते हैं। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। तो ये स्ट्रक्चर अगर आप लोग समझ गए, ये चीज समझ गए तो बहुत ही सिंपल है। अब मैं आपको इसी चीज को अगर आपको इस हार्ट में दिखाने की कोशिश करूं तो ये देखिए,
ठीक है। इसी में अगर हम ये देखें तो देखिए ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, ये है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे भी देखो 4 चैम्बर है, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, यहाँ पे वॉल्व से ये कनेक्टेड होता है, तो ये इस तरीके से होगा 1 2 3 4, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पे राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, ठीक है। ऊपर हमारा यहाँ पे देखो पल्मोनरी आर्टरी और वेन को यहाँ पे साथ में कनेक्ट करके दिखाया है। वेन क्या है, ऑक्सीजन वाला ब्लड ला रही है, और जो आर्टरी है वो ब्लड को वापस ले जा रही है। कौन से वाले को, CO2 को कहाँ ले जा रही है, लंग्स तक ले जा रही है। वीना कावा क्या होते हैं, वीना कावा हमारी वेसल्स होती हैं जो पूरे बॉडी से ब्लड को लाती हैं, कहाँ पे, हार्ट पे। और ये देखो मैंने आपको सेप्टम दिखाया था, ये जो डिवाइडिंग वॉल है इसको हम क्या बोल रहे हैं, सेप्टम बोल रहे हैं, जो डिवाइडिंग वॉल है, ठीक है। इसी तरीके से हमारी दोनों चैम्बर के बीच में यहाँ पे भी वॉल्व्स होते हैं जो 1 वे फ्लो को अलाउ करते हैं, यानी एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। तो अब आप इस हार्ट के डायग्राम को देखोगे तो आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाएगा। और ये डायग्राम है, देखिए जब ब्लड आता है तो किस तरीके से ये थोड़ा सा हार्ट फूल जाता है, और जब ये कॉन्ट्रास्ट होता है, जब दूसरे इसमें जाता है, ठीक है, बॉडी हार्ट से बाहर जाता है तो किस तरीके से कॉन्ट्रास्ट होता है। तो ये दोनों इमेज आपको दिखाई हुई है, यहाँ पे देख सकते हैं। और इसी चीज़ को अगर हम डबल सर्कुलेशन में देखें, डबल सर्कुलेशन सर्किट में देखें, तो ये देखिए डबल सर्कुलेशन में कि ये आपकी क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है, ये आपका वीना कावा है, ये अरोटा है, ये पल्मोनरी वेन टू लंग्स। देखो पल्मोनरी वेन से पल्मोनरी वेन टू द लंग्स, तो किस तरीके से, ये देखो हार्ट है, हार्ट आपका 4 चैम्बर्ड है, किस तरीके से लंग्स से हार्ट में ब्लड आता है, हार्ट से बॉडी में जाता है, बॉडी से हार्ट में, और हार्ट से फिर से लंग्स में। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। अगर क्वेश्चन आता है राइट डाउन द डबल सर्कुलेशन, तो आप ये वाला डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर सकते हैं। और अगर आता है राइट द फंक्शन ऑफ हार्ट, तो आप हार्ट का मेन डायग्राम बना के और उसको ड्रॉ आउट कर सकते हैं। तो आप इस ड्राइंग को, इमेज को अपनी कॉपी में 2 बार बना के देख लो, आपका कोई भी कंफ्यूजन अब नहीं रहने वाला है।